नमस्कार। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर मैं नारायण प्रसाद देवांगन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके बीच जो सवाल लेकर आए हैं उसे जो है आप में से ही एक स्टूडेंट ने पूछा है। एक नहीं, तीन स्टूडेंट ने पूछा है। आप सबसे पहले सवाल को पढ़िए। सवाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सवाल है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ जो है 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत है। अर्थात यदि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर देंगे तो जो लाभ मिल रहा था वो 3 गुना हो जाएगा। तो उस आधार पे आपको लाभ प्रतिशत बताना है। क्या था लाभ प्रतिशत? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न काफ़ी कठिन है और इसको संजीवनी, वेदांश और आयुष ने भेजा है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां लिखा है। इसका मतलब क्या होगा पहले समझते हैं। हमने क्या किया है कि ऐसे स्टूडेंट जो यूट्यूब के माध्यम से कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे चैनल के वीडियो को देख करके पढ़ाई कर रहे हैं, वे जो है अपने क्वेश्चन को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कभी भी। और जब उस कमेंट को हम पढ़ेंगे, वो सवाल अच्छा लगेगा और वो नवोदय परीक्षा से संबंधित होगा, तो निश्चित तौर पर हम उसके उत्तर को भी लेकर आएंगे वीडियो के माध्यम से। केवल उत्तर ही लेकर नहीं आएंगे बल्कि इसको सॉल्यूशन करके, उसको हल करके बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप सरलता से हल कर सकते हैं। तो आपके पास भी यदि कोई सवाल हो तो उसे आप निश्चित तौर पर कमेंट कर सकते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको सुविधा मिले, उसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करें, प्रश्न को हल करने के लिए देखेंगे। इस प्रश्न को जब हम सिस्टमेटिक रूप से हल करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा और परीक्षा में इतना ज़्यादा समय नहीं रहता। तो हम क्या करेंगे, आप लोग जब ऐसे सवाल पूछा जाता है तो जो 4 ऑप्शन दिया रहता है उसमें से बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, किस प्रकार से बनाएंगे देखिए। प्रश्न को पढ़ते हैं पहले। यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दी जाए, विक्रय मूल्य को डबल करेंगे तो लाभ 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, उस वस्तु का निश्चित तौर पर कोई ना कोई क्रय मूल्य होगा। जब विक्रय बेचा है मतलब कुछ ना कुछ मैं खरीद कर लाया था, क्रय मूल्य होगा और उसमें आप देख सकते हैं लाभ का उल्लेख है। लाभ होता है ना भी, विक्रय मूल्य को डबल कर देते हैं तो लाभ ट्रिपल हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो लाभ प्रतिशत हमेशा किस पर निकलता है? हमेशा जो है क्रय मूल्य पर निकलता है। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत को लिख दो। ठीक है, लाभ प्रतिशत, और इस आधार पर आप क्या कर लो, विक्रय मूल्य निकालेंगे, है ना। विक्रय मूल्य निकलेगा और लाभ भी निकलेगा। ठीक है, कितना लाभ हुआ ये निकलेगा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है ये क्या चीज़ है, ये किसका है? ये 66 से 2/3 क्या चीज़ है? ये जो है लाभ प्रतिशत है। ये भी लाभ प्रतिशत है, ये भी लाभ प्रतिशत है, ये भी लाभ प्रतिशत है, ये भी लाभ प्रतिशत है। लेकिन कौन सा लाभ प्रतिशत सही होगा इसको हमको चेक करना है। तो देखिए, जब भी प्रतिशत में कोई भी सवाल होते हैं तो क्रय मूल्य को आप क्या मान लो, हमेशा 100 रुपये मान लो, क्योंकि 100 के आधार पर गणना करना आसान होता है। क्लियर है? जहाँ प्रतिशत का उल्लेख हुआ तो 100 मान लो, इसको मानना है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये एक लाभ प्रतिशत है, तो हम यहाँ पर 66 सही 2/3 लाभ प्रतिशत लिख कर देखते हैं। अब 100 रुपये का 66.2/3% अर्थात इतना ही रुपया होगा। इतना ही रुपया होगा ना भाई 100 रुपये का इतना प्रतिशत मतलब इतना ही रुपया, क्योंकि यहाँ पर बेस वही है। हम क्या करते हैं, जैसे कि 100 का 5% तो 100 गुणा 5/100 ऐसा करते हैं ना भाई। तो इस आधार पे क्या हुआ, जब इसको 100 माने हैं तो जितना प्रतिशत है उतना लाभ होगा। तो यहाँ पर 66 सही 2/3 रुपया लाभ हो गया। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये और ये जुड़ेगा। ठीक है, ये और ये जुड़ेगा तो यहाँ पर 166 सही 2/3 हो रहा है। देखो, समझाने में समय लगता है, हल करने में समय नहीं लगता। चूँकि ये प्रश्न कठिन है इसलिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर ये विक्रय मूल्य है, ये लाभ है। अगर हम इसको डबल करते हैं, 2 गुना करते हैं, तो 166 दूनी क्या हो जाएगा, इसको तो करेंगे, ये सही हो है। 166 मतलब क्या हुआ, ये सही हो 166 और 2/3 रुपया और है। तो इसको डबल करके देखते हैं, अर्थात 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 छके 12, 2 छके 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 3, लगभग 332 रुपया और कुछ पैसा होगा। 2/3 का भी डबल होगा, 332 रुपया और कुछ पैसा होगा, है ना भाई। तो क्या जो है इसका लाभ आप देखेंगे 332 रुपये है, तो क्रय मूल्य 100 रुपये है। क्रय मूल्य 100 रुपये है, विक्रय मूल्य इतना बन गया, तो लाभ कितना हो गया 232 रुपये, क्योंकि इस 332 में से 100 को घटाएंगे। तो अब ये देखिए कि 66 से क्या ये 3 गुना है,
66 को मान लेते हैं, अगर लगभग करेंगे तो 70 के आसपास है, तो 7 या 21 3 गुना से भी ज़्यादा है। तो ये उत्तर होगा क्या? ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत में 100 रख कर देखते हैं। लाभ प्रतिशत में 100 रख कर देखते हैं। तो 100 रुपया क्रय मूल्य हुआ, 100% लाभ हुआ, तो लाभ कितना रुपये हो जाएगा? 100 रुपये हो जाएगा। लाभ कितना हो जाएगा? 100 रुपया। अब 100 रुपया क्रय मूल्य है, 100 रुपया लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 200 रुपया। अब इस विक्रय मूल्य को हम डबल करके देखते हैं, तो 200 का हो जाएगा 400, डबल यानी 2 गुना। अब ये 400 हो गया, ये 400 रुपये हो गया। क्रय मूल्य था 100 रुपया, तो लाभ कितना हो गया? 400 में से 100 घटाओ, यहाँ पर निकल जाएगा 300 रुपये। अब देखो, जो लाभ पहले 100 रुपया था वो यहाँ पर 300 रुपये हो गया, अर्थात 100 का 3 गुना हो गया, जो इस शर्त को पूरा कर रहा है। जैसे ही हमने इस विक्रय मूल्य को डबल किया, जैसे हमने डबल किया, जो लाभ था वो जो है ट्रिपल हो गया। तो इस आधार पर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ये हमने किस आधार पे पता किया? हमने देखा कि किस प्रकार से हम ऑप्शन की मदद से कठिन सवाल को बना सकते हैं। अब हम इसका जो सिस्टमेटिक तरीका है उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके मन में लगे कि हम इसका सिस्टमेटिक तरीका भी जानना चाहते हैं, तो उसको भी देखिए, ठीक है। चलिए, इसको तो हमने ट्रिक के माध्यम से, ऑप्शन की मदद के माध्यम से हल कर लिया। अब इसका सिस्टमेटिक तरीका क्या होगा? देखिए, मान लीजिए जो क्रय मूल्य है उस वस्तु का, वो मान लो x है। कितना है? x है। और विक्रय मूल्य जो है y है। और जो लाभ है, लाभ अर्थात प्रॉफिट, तो हम मान लिया इसको p मान लिए, ठीक है। अब लाभ का अर्थ क्या होता है? लाभ का अर्थ आप जानते हैं, लाभ अर्थात p बराबर क्या हो जाएगा? p बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। होता है कि नहीं होता है? तो y ऋण x होगा कि नहीं होगा? y ऋण x होगा। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यदि हम जो है y को डबल करते हैं, क्या करते हैं? अर्थात विक्रय मूल्य को डबल करते हैं, तो 2y ऋण x होता है। तो यहाँ पर जो लाभ है वो 3 गुना हो जाता है, 3p हो जाता है, ठीक है। अब देखो कितना कठिन है ये, 3p हो जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हो जो p है, p के बराबर में हमने y ऋण x लिया था, हुआ था ना। तो यहाँ पर 3 गुना y ऋण x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? p की जगह, और यहाँ पर 2y ऋण x होगा, ठीक है। अब उसके बाद 3 को हम गुणा करेंगे y से, तो ये हो जाएगा 3y ऋण 3x बराबर 2y ऋण x, ठीक है। अब ये जो है ऋण 3x है उस तरफ चले जाएगा और 2y इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3y ऋण 2y बराबर ऋण x धन 3x, क्योंकि ये जो ऋण था वो धन हो जाएगा, यहाँ पर जो धन था यहाँ पर ऋण हो जाएगा। अब क्या होता है? ये y बराबर 2x, y बराबर क्या हो जाएगा? 2x। ये इसको आप ध्यान रखिएगा, अभी पूरा नहीं हुआ, ठीक है। मैं इसको अभी मिटा रहा हूँ, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, तो हमने जो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड को साफ किया। अब यहाँ पर देखिए, हमको लाभ मिला y ऋण x, लाभ अर्थात हुआ y ऋण x, और यहाँ पर ये विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का डबल हो गया। x क्या है? क्रय मूल्य माने थे हमने, x को यहाँ पर लिख देते हैं। क्रय मूल्य को हमने माना था x माना था, विक्रय मूल्य को माना था हमने y माना था, और लाभ को माना था p। अब हम देखेंगे लाभ प्रतिशत जब निकालेंगे, लाभ प्रतिशत जब निकालते हैं तो किस प्रकार से निकालते हैं? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, ये निकालते हैं। अब यहाँ पर लाभ कितना है? आप देख सकते हो y ऋण x है। कितना है? y ऋण x है। और क्रय मूल्य कितना है? आप देख सकते हैं यहाँ पर x है, और यहाँ पर ही हो जाएगा 100 रुपये। अब यहाँ पर देखिए जो y है, तो y बराबर क्या है? यहाँ पर 2x है, तो हम यहाँ पर 2x ऋण x बटा x गुणा 100 ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है क्या बोलते हैं, 2 जो है, एक्चुअली यहाँ पे प्रतिशत भी आएगा ना, ये प्रतिशत लिखना भूल गया था, ये प्रतिशत भी होगा। यहाँ पर 2x में से 1x घटाएंगे तो x बटा x हो जाएगा और गुणा 100% हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ऊपर का x नीचे का x कट गया, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत बराबर ये हो जाएगा 100%। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर भी 100 आया, यहाँ पर भी 100 आया।
आप जो है जिस तरीके से आपको पसंद आए उस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन मेरा सलाह यही है कि कठिन से कठिन सवाल रहते हैं और जब परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऑप्शन की मदद से बनाइएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, नमस्कार।